हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रूपमारिया एजुकेशन फॉर यू चैनल पर। आज मैं आप लोगों को नरेशन के अंतर्गत यह बताऊंगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाए। तो नाउ लेट अस सी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार का होता है, इसकी रचना किस प्रकार की होती है और ये कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। तो एक निगाह हम डालते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो पहला है क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके। क्वेश्चन वर्ड को हम QW यानी क्वेश्चन वर्ड या हुआ वर्ड ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यानी हाउ को छोड़ करके बाकी सभी प्रश्नवाचक शब्द का जो स्टार्टिंग होता है वो WS से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम हुआ वर्ड भी कह सकते हैं अथवा क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं। तो इस पहला जो प्रकार का बनता है प्रश्नवाचक वाक्य, उसको हम क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन कहते हैं। इसको हम क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन कहते हैं क्योंकि ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य क्वेश्चन वर्ड के प्रयोग से बनाया जाता है। तो जो इसकी रचना होती है इस प्रकार के वाक्य की, उसमें क्वेश्चन वर्ड होता है, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसके बाद सब्जेक्ट होता है, इसके बाद अदर वर्ड्स होते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड लगा के बनाया जाता है, एक तो इसका ये नेचर होता है, और जबकि आप इसको AB को जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को, ये चार प्रकार की होती है, जिसमें एक तो बी वर्ब होता है, दूसरा डू वर्ब्स, और तीसरा हैव वर्ब्स, और चौथा होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। ये चार प्रकार की ऑक्सिलरीज होती हैं। तो इस प्रकार से ये वाक्य बनता है। तो पहला वाक्य इस तरह का, माने इंट्रोगेटिव हम इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा जो प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम यस या नो क्वेश्चंस कहते हैं। यस या नो क्वेश्चंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा उसका आंसर अगर हम देना चाहेंगे तो उसका आंसर यस या नो में ही दिया जा सकता है। जैसे नाउ लेट अस सी हियर कि ऑक्सिलरी वर्ब, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो कुछ इस तरह होता है कि इसमें सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में आपका ऑब्जेक्ट या और कुछ भी सब जितने भी पोसेसिव्स हैं, डिटर्मिनर्स हैं, एडवर्ब्स हैं, ये सब बाद में आते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये दो तरह से होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन होता है, दूसरा यस नो क्वेश्चन होता है, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में होता है, और एक क्वेश्चन इस तरह का होता है कि क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से उसके आंसर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया। और ये जो क्वेश्चन रहेगा यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा वो रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब ये भाग जो नरेशन में डबल इंटर कामा के अंतर्गत होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि द ड्राइवर सेड व्हेयर डू यू वांट टू गो। नाउ सी दिस वेरी सेंटेंस। ड्राइवर सेड ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, व्हेयर आपका ये क्वेश्चन वर्ड है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लग के क्लोज है। इसी तरह अब जो है दूसरा भी सेंटेंस है, आप देख सकते हैं कि कैसे ये सेंटेंस बनाया गया है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और जो आर लगा हुआ है ये ऑक्सिलरी है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद अन्य वर्ड्स हैं। तो इस प्रकार से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसकी रचना दो तरह से होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाए। तो ये ध्यान रहे कि जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसके पहले के जो वीडियो थे वो असर्टिव सेंटेंस से संबंधित थे, और उसमें मैंने टेंस से संबंधित परिवर्तन, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, एडवर्ब से संबंधित परिवर्तन, डिमॉन्स्ट्रेटिव से संबंधित परिवर्तन और पोसेसिव से संबंधित परिवर्तनों को हम लोग
पढ़ चुके हैं वो सभी परिवर्तन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी लागू रहेंगे। बस इसमें कुछ थोड़ा सा विशेष अलग हट करके है, तो उसको हम देखते हैं, आपको भी बताते चलते हैं। तो आप यहाँ पर अटेंशन दें, ध्यान दें कि जब हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच जब इंट्रोगेटिव में होता है, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इस रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को हम बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं? आस्क्ड में बदल देते हैं। सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, या इंक्वायर्ड में बदलते हैं, या वांटेड टू नो में बदल देते हैं, या वंडर्ड में बदल देते हैं। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन है, यह कुछ भाव के अनुसार होता है। कहीं पर हम आस्क्ड लगाते हैं, कहीं इंक्वायर्ड लगा देते हैं, कहीं वांटेड टू नो लगा देते हैं, कहीं वंडर लगा देते हैं। लेकिन हर वाक्य में, सभी वाक्यों में इनको लगा देना उचित नहीं रहेगा। तो कुछ विशेष प्रकार के वाक्य रहेंगे जिसमें ये कुछ हटकर लगेंगे। इसको अभी मैं पढ़ाते समय आपको बताऊंगा। आप शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत करिए, नहीं तो ये आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो नाउ आई हैव रिटन हियर सम एग्जाम्पल्स हियर। इन वाक्यों पर आप ध्यान दें। पहला मैं फोकस डालता हूं, आपको बताता हूं जो फर्स्ट काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन है, उसके विषय में जानकारी देता हूं कि उसको कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सी हियर कि द पैसेंजर सेड व्हेन विल द गोरखधाम एक्सप्रेस अराइव। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम इसे किस में बदलेंगे कि व्हेन विल द गोरखधाम एक्सप्रेस अराइव। यहाँ पर जो पैसेंजर जाता है कहीं पर, यह जानकारी करता है कि गोरखधाम कब आएगी। तो एक इंक्वायरी विभाग होता है, तो पूछताछ विभाग जिसको कहते हैं। तो जब वहां जाकर के वो इंक्वायरी करता है, ऐसी स्थिति में जो सेड होता है उसको हम बदल देते हैं इंक्वायर्ड में। इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, तो ये आपका सेड या सेड टू इंक्वायर्ड में चेंज हो जाएगा। तो द पैसेंजर इंक्वायर्ड। इसके बाद अगर कनेक्टिव हम यूज करते आए हैं, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड का जब यूज होता है वाक्य में, तो यही जो क्वेश्चन वर्ड है यही कनेक्टिव का कार्य करने लगता है, यही वाक्य जोड़ देता है। यानी कामा सभी प्रकार के हटा देंगे और व्हेन से ही वाक्य को जोड़ देंगे। एक चीज आपको विशेष ध्यान देना है कि जब ये वाक्य जो हमारा है, ये इस समय क्वेश्चन पैटर्न पे है। किस पर है? क्वेश्चन पैटर्न पर। ये वाक्यों की इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट इस वाक्य को बनाते हैं, तब ये क्वेश्चन पैटर्न ना हो करके ये आपका असर्टिव पैटर्न हो जाता है या स्टेटमेंट पैटर्न हो जाता है। स्टेटमेंट पैटर्न हो जाता है, यानी इसका जो नेचर है इंट्रोगेटिव का वो खत्म हो जाता है। तो किस प्रकार से ये बनेगा, आप ध्यान दें कि ये पैसेंजर गया है, इसने इंक्वायरी किया, तो नो डाउट ये सेड को इंक्वायर्ड में बदल दिया। फिर व्हेन, एक विशेष ध्यान देना है आपको कि इस क्वेश्चन पैटर्न स्टेटमेंट पैटर्न में कब चेंज होगा, एक क्लाज में एक कब चेंज होगा। उस समय चेंज होता है जब सब्जेक्ट, यहाँ इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले वर्ब है, क्वेश्चन वर्ड के बाद में है। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं, स्टेटमेंट पैटर्न हो जाता है, तो ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब चली जाती है सब्जेक्ट के बाद में। तो आप इसको इस हिसाब से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो आपका इनडायरेक्ट बनेगा द पैसेंजर सेड व्हेन द गोरखधाम एक्सप्रेस वुड अराइव हो जाएगी, वुड अराइव हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा फुल स्टॉप लगा है ये फुल स्टॉप हट जाएगा, ठीक, वो प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा और सभी प्रकार के कामा हटा दिए जाएंगे। तो आपको इसमें क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव है
वो वाक्य क्या कहता है, क्या नेचर है, क्या कहीं ऐसे जनरल आस्क करता है या कुछ इंक्वायरी से संबंधित है, तो आप उसको देख करके सेट को चेंज कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड से ही वाक्य को जोड़ देंगे। एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिए, इस सब्जेक्ट के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब चली जाएगी, बाकी जो टेंस से संबंधित परिवर्तन होते थे वह परिवर्तन होते ही रहेंगे। ना आगे चलते हैं कि द पेशेंट सेड वेयर इज द डॉक्टर। पेशेंट जाता है और पूछता है डॉक्टर कहाँ है। ऐसी स्थिति में वो कोई इंक्वायरी डिपार्टमेंट से नहीं बात कहता, बल्कि ऐसे जनरल पूछता है। उसकी एक जिज्ञासा होती है कि हम जानकारी करें डॉक्टर कहाँ है। तो आप विशेषकर इसको द पेशेंट आस्क्ड वेयर द डॉक्टर वाज करके लिख सकते हैं। इनडायरेक्ट अगर आप बनाएं तो सेट को आस्क्ड में बदल सकते हैं और वेयर से ही कामा हटा के वेयर से जोड़ दीजिए, और जो इज आपकी ऑक्सिलरी है ये सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी। तो आपका ऐसा बन सकता है द पेशेंट आस्क्ड वेयर द डॉक्टर वाज। इस तरह से आपका बन जाएगा, आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पेशेंट की इच्छा क्या है? पेशेंट जानना चाहता है कि डॉक्टर कहाँ है। तो ऐसी स्थिति में इस सेड को हम वांटेड टू नो में चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, ये इस वाक्य का जो हमारा ये दूसरा वाक्य है, इसको आप बना सकते हैं कि द पेशेंट वांटेड टू नो वेयर द डॉक्टर वाज। ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। तो देखिए इसमें इंक्वायरी से संबंधित इंक्वायर्ड में चेंज कर दिया, इसको वांटेड टू नो में। इसी तरह हम अगला सेंटेंस लेते हैं। देखें, द स्पेक्टेटर्स सेड। स्पेक्टेटर माने होता है कोई दर्शक ने कहा, हाउ डज द मैजिशियन परफॉर्म ऑल दीज ट्रिक्स। कि जो दर्शक ने कहा कि जो जादूगर है वो इन सभी ट्रिक्स को कैसे परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे परफॉर्म करता है, यानी उसकी जो पूछने की स्टाइल है उसमें आश्चर्य छिपा हुआ है। देखता है और मैजिशियन परफॉर्म करता है तो उसको आश्चर्य होता है कि ये मैजिशियन कैसे इसको कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में हम सेड को वंडर्ड में बदल देते हैं। तो क्या हो जाता? द स्पेक्टेटर वंडर्ड। ओके, हाउ, अब ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है और ये पास्ट में है तो इसका बदलना चाहे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? द मैजिशियन। तो ये जो डज है, जब ये यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, आगे एग्जाम्पल्स जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच में डू, डज और डिड का प्रयोग हुआ हो और उसमें नॉट ना लगा हो, अर्थात इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हो, अर्थात उसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव ना हो, प्रश्नवाचक हो लेकिन नॉट ना लगा हो, तब ऐसी स्थिति में डू और डज लगा होता है। तो इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो डू डज को हटा देते हैं और जो क्रिया दी होती है उसमें हम क्रिया की दूसरी अवस्था लगा देते हैं, डू डज को हटा देते हैं। अगर यहीं पर डिड लगा होता तो हम क्या करते? जो सब्जेक्ट के बाद में क्या करते हैड लगा करके और एमबी थर्ड लगा देते। लेकिन अगर डू और डज है तो उसमें एमबी सेकंड लगा देंगे। तो आप देखें क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट? द स्पेक्टेटर वंडर्ड हाउ द मैजिशियन परफॉर्म्ड ऑल दीज को दोज में चेंज कर दीजिए, ऑल दोज ट्रिक्स। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि कब सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, इंक्वायर्ड में बदलते हैं, वांटेड टू नो में बदलते हैं, वंडर्ड में बदलते हैं। हाँ, आपको थोड़ा डाउट होगा, समझ में नहीं आया होगा कि कहाँ आस्क्ड लगा दें, इंक्वायर्ड। इसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। आस्क्ड में इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो या वंडर्ड अगर हम लगाते हैं आस्क्ड की जगह पर तो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा।
तो क्या डिफरेंस है, आप बहुत बारीक सा डिफरेंस है, आप उसको जान लें कि अगर ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब भाग है, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब आप जानते हैं इसमें सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ध्यान रखें कि जब हम वर्ब को इंक्वायर्ड, वांटेड, टू नो या वंडर्ड में बदलेंगे तब इसके बाद में कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब सजीव नहीं होगा, अर्थात अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो वहां पर सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में ही बदलेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम देखेंगे क्या सेंस निकलता है और उस हिसाब से इंक्वायर्ड, वांटेड, टू नो या वंडर्ड में चेंज कर देंगे। अब आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, उसके आधार पर आपको समझाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच अगर क्वेश्चन वर्ड से बना हुआ है तो उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, या जैसा कि मैंने पहले बताई इंक्वायर्ड में या वांटेड, टू नो या वंडर्ड में बदल देते हैं। अब इंक्वायर्ड, वंडर्ड या वांटेड, टू नो में कब बदलते हैं ये हम अर्थ निकाल लेंगे, देख लेंगे कि कहीं इंक्वायरी से संबंधित है या कोई जिज्ञासा तो नहीं है अथवा आश्चर्य भरी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो उसको बदल देंगे। और उसमें हम इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि जब हम उन क्रियाओं का प्रयोग करेंगे इंक्वायर्ड या वांटेड, टू नो अथवा जो है आपका वंडर्ड, तो उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक, अब कुछ हम और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते समय देखें इस सेंटेंस पर ध्यान दें पहले कि इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द आया है, प्रश्नवाचक शब्द आया है और इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में इसको हम इंक्वायर्ड में नहीं बदल सकते या वांटेड, टू नो में या वंडर्ड में नहीं बदल सकते, क्योंकि ऐसी क्रियाओं के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और जबकि इस तरह का अगर हो ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेड या सेड टू को हम किस में बदलते, आस्क्ड में बदल देते हैं। ठीक, तो ऐसे द टीचर आस्क्ड गोपाल, इसके बाद सभी प्रकार के कामा आप हटा दीजिए। सभी प्रकार के कामा जब आपने हटा दिया तो क्या हो गया, द टीचर आस्क्ड गोपाल, वाई आप वाई से इसको जोड़ेंगे ही। और इसके बाद में क्या जो विशेष ये अब क्वेश्चन पैटर्न पे है, स्टेटमेंट पैटर्न पे जब होता है तो जो क्रिया होती है ये क्रिया चली जाती है, यानी सहायक क्रिया वो मुख्य क्रिया के बाद चली जाती है। ओके, यहीं पर आपको ध्यान देना है कि अगर डू, डज, डिड, यानी इसको हम डू वर्ड्स के अंतर्गत डिवाइड करते हैं कि डू, डज या डिड लगा हुआ है और उसके साथ नॉट लगा है, तब उसका टेंस के अनुसार परिवर्तन होता जाएगा। किंतु यदि जिसमें नॉट नहीं लगा है, इसमें तो लगा है, अगर नहीं लगा होता तो जो डू और डज है अब उसको हटाते हुए क्रिया की दूसरी अवस्था लगाते हैं, और यदि डिड लगा हुआ है तो हैड लगा देते सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया तीसरी अवस्था। तो यहाँ पर डिड लगा हुआ है तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा व्हाई। यू देख लीजिए ये प्रोनाउन किसके अनुसार आया है, गोपाल के लिए आया है, तो ही हो जाएगा। और इसके बाद में अभी आपका स्टेटमेंट पैटर्न हो रहा है, तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द के बाद में कर्ता ले आएंगे और कर्ता के बाद में क्रिया जाएगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, वाई ही हैड नॉट। और इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था हो जाएगी तो अटेंडेड हो जाएगा। माई आ गया, ये किस पर्सन का है, माई है फर्स्ट पर्सन का, तो टीचर के अनुसार हो जाएगा, उसका प्रोनाउन हिज होगा, हिज क्लास। और प्रश्नवाचक चिन्ह डबल नोटेड कामा, और ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह और डबल नोटेड कामा था वो सब हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये इनडायरेक्ट बन गया, यानी द टीचर आस्क्ड गोपाल व्हाई ही हैड नॉट अटेंडेड हिज क्लास, और प्रश्नवाचक चिन्ह हटा के फुल स्टॉप लगा दें। जो भी अंतर या परिवर्तन दिखता है
यही इसको बदलने का नियम है। तो आपने देखा कि और सभी परिवर्तन पहले असर्टिव सेंटेंस के ही तरह हैं, बस केवल कनेक्टिव का इसमें प्रयोग कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप कोई भी वाक्य होगा तो आप बना लेंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके। अब हम दूसरे में आते हैं कि यस या नो क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। वो मैंने पहले बताया है कि वो सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है ऐसा वाक्य, तो इसमें सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है। इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं ये आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो नाउ लेट अस सी, हम देखते हैं और उसके बाद जो भी अंतर आपको समझ में आ रहा है, देखने में आ रहा है, वही इसका इनडायरेक्ट का नियम हो जाता है। तो क्या करते हैं, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। अरुण आस्क्ड, किससे पूछा, विमला से पूछा। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच के भाग में चला जाता है जिसको एड्रेस करता है और सिंगल कामा से अलग होता है, उसको इधर ऑब्जेक्ट मान करके हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं। तो अरुण आस्क्ड विमला, और देखिए अब ये विमला उधर चला गया। अब ये वाक्य आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी जब प्रश्नवाचक से स्टार्ट, यानी कुछ ऑक्सिलरी वर्ब से अगर इंट्रोगेटिव स्टार्ट है तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इफ या होएदर लगा देते हैं। ठीक, तो ये तो कनेक्टिव हो गया। अब आपका स्टेटमेंट पैटर्न हो जाता है, एक क्लाज हो जाता है जो सबऑर्डिनेट क्लाज में हो जाता है, यानी क्लाज हो जाता है, या हम क्लाज भी कह सकते हैं या इसको हम कह सकते हैं स्टेटमेंट पैटर्न हो जाता है। ऐसे में जो कर्ता होता है ये क्रिया के पहले आ जाता है। तो यू किसके अनुसार आया है, विमला के अनुसार आया है, तो सी हो जाएगा, विमला वेदर सी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें डू वर्ब्स का प्रयोग है लेकिन नॉट नहीं लगा हुआ है। तो जब डू वर्ब्स यानी डू और डज जो प्रेजेंट टेंस में होते हैं, अगर इनके साथ नॉट नहीं लगा हुआ है और ये प्रश्नवाचक थे, ऐसी स्थिति में डू और डज को हटा देते हैं और सीधे क्रिया की दूसरी अवस्था कर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो हो जाएगा अरुण आस्क्ड विमला इफ या वेदर शी न्यू नजमाज एड्रेस, और सभी प्रकार के कामा प्रश्नवाचक चिन्ह हटा के आप ये बना देंगे। तो इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। समझ में आया होगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक बना हुआ है तो आरबी और आरएस को इफ या वेदर से जोड़ देते हैं और क्वेश्चन पैटर्न को हम स्टेटमेंट पैटर्न पे चेंज कर देते हैं, यानी क्रिया को, सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं। इसी तरह हम एक नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं कि द टीचर सेड टू निखिल हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्ब है और इसमें भी आरबी और आरएस को इफ या वेदर से जोड़ा जाएगा। तो क्या होगा, सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में निखिल और इसको हम जोड़ देंगे इफ या WHETHER वेदर से। ओके, तो इफ या वेदर से जब चेंज कर लेंगे यानी इसमें जोड़ देंगे, फिर क्या होगा, यू आ जाएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो यू देखिए किस पर्सन का है, यू है सेकंड पर्सन का, निखिल के अनुसार चेंज होगा। तो निखिल का प्रोनाउन इससे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, यानी ही हो जाएगा, और कंप्लीटेड और योर भी हो जाएगा, हिज हो जाएगा, यानी ये भी सेकंड पर्सन का है, ये भी निखिल के अनुसार ही चेंज होगा। तो क्या इनडायरेक्ट बनेगा, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल दो, निखिल लिख दीजिए, इफ लगाइए या ऑफ वेदर लगा करके इस वाक्य को बना दो, और यू आ गया है निखिल के अनुसार तो ही, और हैव को हैड में बदल दो, यानी टेंस का परिवर्तन पूर्ववत चलता रहेगा, और योर हो जाएगा हिज वर्क। तो इस प्रकार से आपका ये इनडायरेक्ट बन गया। एक चीज आपके दिमाग में जिज्ञासा उत्पन्न कर रही होगी कि ये इफ और वेदर क्या हर जगह लगाया जा सकता है कि या कुछ विशेष परिस्थिति होती है जिसमें केवल वेदर ही लगता है, इफ नहीं लग सकता। तो ऐसी स्थिति है, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप उसको देखें और इसके बाद में आप समझ जाएंगे कि वेदर कहाँ लग सकता है और इफ वहाँ नहीं लगना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं,
द मदर सेड टू द गेस्ट, द मदर सेड टू गेस्ट, comma इंटर comma, comma, will you take tea or coffee? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेंटेंस। इसमें आप सबसे पहले जो रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है इसके सेंस पर जाइए। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन के साथ साथ यानी चुनाव से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चयन से आपके सामने दो विकल्प है, उनमें से एक आपको चुनना है। यानी आप क्या चाहते हैं, विल यू टेक टी और कॉफ़ी, आप कॉफ़ी लेंगे या चाय लेंगे, तो दोनों में से आपको एक लेना है। तो जब इस तरह का वाक्य कहीं दिया हो, आपको इनडायरेक्ट बनाना हो, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में दो ऑप्शन दिए हों जिसमें आपको एक चुनना होता है और दो ऑब्जेक्ट में से, उस स्थिति में हम सेड या सेड टू को केवल वेदर में चेंज करते हैं, ना कि इफ में चेंज करते हैं। ये बहुत ही नोटेबल है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। तो क्या बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट, द मदर आस्क्ड द गेस्ट इफ, नहीं सॉरी ये चेंज करना है, तो इसमें लिखेंगे वेदर। यू आ गया है गेस्ट के लिए, वेदर ही, और बिल का आ जाएगा पास्ट टेंस, ही वुड टेक टी और कॉफी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। ये क्वेश्चन दिमाग में आपके बार बार उठा करता कि इफ या वेदर दो शब्द हैं तो क्या दोनों हर जगह यूज किए जा सकते हैं? नहीं। तो वेदर विशेष करके यहीं यूज किया जाएगा, यानी वेदर और इफ हर जगह लगाया जा सकते हैं, लेकिन हर जगह इफ नहीं लगाया जा सकता। वेदर और इफ जो है, वेदर आप हर जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन इफ को हर जगह नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर आप देखें कि जब विकल्प दिया होगा तो आप केवल वेदर का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये भी और जो है अगले वीडियो में मैं आपको और इससे संबंधित जो चीज़ें होंगी वो बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हों तो इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे जब मैं अगला वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।